आपने होम लोन, पर्सनल लोन या एमएसएमई लोन लिया हुआ है या आने वाले समय में लेने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। आरबीआई फ्लोटिंग रेट लोन को लेकर ऐसे नए नियम लाने की तैयारी में है जिनका सीधा असर आपकी ब्याज दर और ईएमआई पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब बैंक मनमाने तरीके से अपना मार्जिन बढ़ाकर आपकी ईएमआई बढ़ा पाएंगे और क्या ब्याज दर बदलने का पूरा सिस्टम अब ज्यादा पारदर्शी होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट लोन के ब्याज, रीसेट और स्प्रेड को लेकर ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं। अगर इन्हें अंतिम मंजूरी मिलती है तो प्रस्तावित नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकते हैं। इनका मकसद ग्राहकों को यह साफ जानकारी देना है कि उनके लोन की ब्याज दर कब और किस वजह से बदलेगी। नए ड्राफ्ट के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के सभी फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन और एमएसएमई लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का प्रस्ताव है। यानी रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क में बदलाव का असर लोन की ब्याज दर पर ज्यादा सीधे तरीके से दिखाई दे सकता है। इसका मतलब यह भी है कि अगर आरबीआई ब्याज दर घटाता है तो ग्राहकों को उसका फायदा मिलने की प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। अब बात उस नियम की जो हर लोन ग्राहक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्याज दर को रीसेट करने की फ्रीक्वेंसी को लेकर सीमा तय करने का प्रस्ताव है। बैंक रीसेट की अवधि खुद तय कर सकते हैं, लेकिन यह 3 महीने में एक बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन एग्रीमेंट में रीसेट की तारीख और बेंचमार्क की जानकारी साफ साफ देनी होगी और तय की गई व्यवस्था पूरे लोन टेन्योर के दौरान लागू रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव स्प्रेड यानी बैंक के मार्जिन को लेकर हो सकता है। बेंचमार्क रेट के ऊपर बैंक जो अतिरिक्त मार्जिन जोड़ता है उसे स्प्रेड कहा जाता है। इसमें क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जैसे हिस्से शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित नियमों के तहत बैंक किसी ग्राहक का क्रेडिट रिस्क प्रीमियम तभी बदल सकेंगे जब उसकी क्रेडिट प्रोफाइल या वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ हो और उसकी समीक्षा की गई हो। इतना ही नहीं, स्प्रेड के दूसरे हिस्सों को फ्लोटिंग रेट लोन में कम से कम 3 साल से पहले बदलने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। अगर यह नियम अंतिम रूप में लागू होता है तो ग्राहकों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि बिना स्पष्ट वजह के मार्जिन बढ़ने से ईएमआई पर पड़ने वाला असर कम किया जा सकेगा। अब पुराने लोन ग्राहकों की बात भी बेहद जरूरी है। प्रस्ताव के मुताबिक पुराने या आंतरिक बेंचमार्क से जुड़े लोन को 1 अप्रैल 2029 तक नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करना होगा। इसके लिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है और माइग्रेशन ग्राहक की स्पष्ट सहमति से किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अभी यह नियम अंतिम नहीं है। फिलहाल यह आरबीआई का ड्राफ्ट प्रस्ताव है। अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि कौन कौन से नियम किस रूप में लागू होंगे। इसलिए अगर आपके ऊपर फ्लोटिंग रेट होम लोन या पर्सनल लोन चल रहा है तो आने वाले बदलावों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और लोन लेने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और बैंकिंग, आरबीआई, लोन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।